हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। हाउ आर यू? तो उम्मीद करता हूँ कि आप सारे स्वस्थ होंगे, सारे ठीक होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि लास्ट टाइम हमने जो 11th क्लास का जो फर्स्ट पार्ट स्टार्ट किया था, उसमें हमने डिफरेंट पैरामीटर्स की स्टडी की थी। उसमें हमने डिस्कस किया था कि फिजिक्स क्या होती है, व्हाई वी नीड मेजरमेंट, वी हैव वेरियस पैरामीटर्स ऑफ मेजरमेंट, यूनिट्स क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं। वी हैव डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, FPS, CGS, MKS, SI, and the most important one is SI, Standard International System, and we have some basic advantage of SI system। रैशनल सिस्टम था, कोहेरेंट सिस्टम था, तो ये हम सभी डिस्कस कर चुके हैं और उम्मीद है कि ये सभी आपको समझ में आ गया होगा। आज हम एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं जो कि 11th और 12th दोनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ध्यान से इस चीज़ को आप नोट करें, अपनी नोटबुक निकाल लें आप, और एक एक चीज़ को आप नोट करें, जहाँ भी डाउट हो उसको दोबारा रिवाइंड करें, क्योंकि ये जो हम करने जा रहे हैं टॉपिक, ये पूरी 11th में भी और आगे 12th में भी आपके काम आएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर न्यू टॉपिक ऑफ यूनिट 1 पार्ट 1 10+1 फिजिक्स, दैट इज डायमेंशनल एनालिसिस। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि डायमेंशंस क्या होती हैं। व्हाट आर डायमेंशंस? डायमेंशंस क्या होती हैं? देखिए इधर, वेलोसिटी का पता है सभी बच्चों को, 9th-10th में पढ़ चुके हो आप। डिस्प्लेसमेंट बाई क्या होती है? टाइम होती है। ओके, डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट है पता है सभी को, क्या होती है? मीटर होती है। और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड होती है। एग्जैक्ट। मीटर की बात करें तो मीटर बताइए, मास की टर्म में डिफाइन होता है, लेंथ की टर्म में डिफाइन होता है, या टाइम की टर्म में डिफाइन होता है? बताइए। मीटर का मतलब लेंथ से है, क्लियर? तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? L लिखेंगे। सेकंड जो है उससे हम बात करें सेकंड की, तो सेकंड बताइए किस पैरामीटर से लिंक है? टाइम से या मास से? टाइम से। तो सेकंड लिए क्या लिखेंगे हम? T लिखेंगे। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा L, इसको ऊपर लेके जाइएगा तो T की पावर क्या है? -1। तो मेरे को ये बताएं कि क्या यहाँ पर लेंथ की कोई पावर है? मैंने L लिखा है यहाँ पर, तो इसका मतलब लेंथ की पावर है कितनी है? 1। तो लेंथ की पावर कितनी है? 1। टाइम की पावर कितनी है? -1। तो ये जो आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, कितनी थी बताइए? फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 थी। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो ये लगभग 7 हमारे पास क्या थी? फंडामेंटल क्वांटिटीज। और ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, इनकी जो पावर है उसको हम क्या बोलते हैं? डायमेंशंस बोलते हैं। ओके, द पावर ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज इज नोन एज डायमेंशन। जो जितने भी हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, उनकी जो पावर है उसको हम क्या बोलते हैं? डायमेंशंस बोलते हैं। देखिए इधर, तो वेलोसिटी आपके पास क्या है? डिस्टेंस बाई टाइम, मीटर पर सेकंड। मीटर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं L की टर्म में, सेकंड को T की टर्म में, और ऊपर ले जाएंगे तो L की पावर 1, T की पावर -1। तो ये जो आपके पास है, ये जो आपके पास पावर्स हैं, इन्हीं पावर्स को हम क्या बोलते हैं? डायमेंशंस बोलते हैं। एग्जैक्ट। और देखिए इधर, एरिया की बात करें, एरिया बताए लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। मान लीजिए रेक्टेंगल का एरिया है, लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर, ब्रेड्थ की क्या होती है? मीटर। तो मीटर इंटू मीटर क्या होगा? मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर का मतलब मैं क्या लिखूं बताइए? M का स्क्वायर लिखूं या L का स्क्वायर लिखूं? मीटर किससे रिलेट होती है? मीटर लेंथ से रिलेट है या मीटर आपका मास से है? बताइए। मीटर किससे है? लेंथ से। लेंथ को किससे मापते हैं? मीटर में। तो अगर मीटर का स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या आएगा? L की पावर 2। एंड व्हाट इज 2? डायमेंशंस। ठीक है, तो द पावर ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी इज नोन एज डायमेंशंस। जितने भी हमारे पास फंडामेंटल पैरामीटर्स थे, जितने भी हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, उनकी जो पावर्स होंगी, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, उन उसकी जो पावर होगी, मास की पावर, टेम्परेचर की पावर, उनकी जो पावर्स होंगी, उनको हम क्या बोलेंगे? डायमेंशंस बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज
देखिए इधर डायमेंशनल फॉर्मूला, नेक्स्ट वन क्या बताइए, डायमेंशनल फॉर्मूला। ए फॉर्मूला विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ वेरियस फंडामेंटल क्वांटिटीज विद देयर डायमेंशंस। एक ऐसा फॉर्मूला जिसको हम डिफरेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन साथ में उनकी डायमेंशंस भी हों, तो ऐसे फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं। फॉर एग्जांपल दोबारा से हम बात करें वेलोसिटी की, बात करें वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड इन मीटर, टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड। मीटर के लिए मैं क्या लिखूंगा, एल, और सेकंड के लिए क्या लिखूंगा, टी। तो बताइए मेरे को, जो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज थी कौन कौन सी थी बताइए, मास, लेंथ, टाइम। टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, केल्विन होती है, ठीक है। और क्वांटिटी ऑफ मैटर की बात करें तो क्या होती है, मोल होती है। करंट की बात करें तो क्या होती है, एम्पियर होती है। और हमारे पास क्या रह गया, एक और, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो उसकी क्या होती है, कैंडेला होती है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है, कैंडेला होती है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते वक्त हम इन पैरामीटर्स का यूज़ करते हैं, ओके। एग्जैक्ट डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते वक्त हम इन पैरामीटर्स का यूज करते हैं। मास के लिए m लिखेंगे, लेंथ के लिए l लिखेंगे, टाइम के लिए t लिखेंगे, टेम्परेचर के लिए t नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, k लिखेंगे, केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या फिर क्वांटिटी ऑफ मैटर के लिए क्या लिखेंगे, मोल। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। करंट के लिए C नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, A लिखेंगे। और जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है उसकी यूनिट क्या होती है, कैंडेला। तो कैंडेला के लिए हम क्या लिखेंगे, CD लिखेंगे। तो जब भी आप लिखोगे डायमेंशनल फॉर्मूले तो इन पैरामीटर्स का आप क्या करोगे, यूज करोगे। यानी कि आपका जो आंसर है डायमेंशनल फॉर्मूले का, जो आंसर है वो इस फॉर्म में आएगा, लेकिन साथ में उसकी पावर्स भी आएंगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं। अब देखिए इधर मीटर के लिए क्या लिखें बताइए, मीटर के लिए क्या लिखें, लेंथ लिखें या मास लिखें। पता है आपको कि लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो मीटर जो होगा वो किसके इक्विवेलेंट है यहाँ पर, एल के। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे। सेकंड के लिए क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे। तो अगर इसको सोल्व करेंगे तो एल की पावर 1 लिखो, चाहे मत लिखो, पता है आपको एल की पावर 1 एल ही होती है। तो L इसको ऊपर लेके जाओगे तो T की पावर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और ज़्यादा अच्छा लिखना हो तो यहाँ पे लिखिए कि मास की पावर 0, L की पावर 1 और T की पावर -1। हमारे पास 3 बेसिक क्वांटिटीज थी, याद हो आपको। ये जो 7 फंडामेंटल हैं, उस 7 फंडामेंटल में से 3 बेसिक थी हमारे पास। स्टार्टिंग वाली थी, कौन कौन सी थी, मास, लेंथ और टाइम। तो कम से कम आपका जो आंसर है वो इन तीनों की फॉर्म में जरूर होना चाहिए। यानी कि उसमें मास भी हो, उसमें लेंथ भी हो, उसमें टाइम भी हो। बेशक मास की कोई पावर ना हो, लेकिन आप लिखें कि m की पावर क्या है, 0 है। तो अगर ऐसे लिखोगे आंसर को तो अच्छा लगेगा। अगर आप ऐसे भी लिखते हो तो गलत कोई नहीं करेगा, ये भी ठीक है, आपका मर्जी है आपकी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कम से कम जो आप आंसर दो उसमें मास, लेंथ, टाइम का जिक्र जरूर हो, चाहे बेशक उसमें पावर आपकी हो या ना हो। फिर भी अगर आप आंसर लिखते हो LT-1 तो ये भी आपका आंसर करेक्ट आंसर है। तो सेकंड टर्म क्या है बताइए बेटा, आपकी सेकंड टर्म क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो क्या होता है ये बताइए, ए फॉर्मूला विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ ऑल फंडामेंटल क्वांटिटीज विद देयर डायमेंशन, साथ में उनकी पावर्स भी हों, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं। वन मोर एग्जाम्पल, वही दोबारा से हम लेते हैं, ज़्यादा नहीं कर रहे हैं अभी। एरिया की बात करें हम, रेक्टेंगल का जो एरिया वो क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, ब्रेड्थ इज मेजर्ड इन मीटर, मीटर इनटू मीटर, मीटर स्क्वायर। और मीटर स्क्वायर को अगर हम लिखें, व्हाट इज मीटर स्क्वायर, यूनिट कौन सी, डिराइव्ड। या तो लिखो, अगर आप कहते हैं कि आपको पूछा जाए, मान लो क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछते हैं क्वेश्चन एग्जाम में कि डिराइव्ड यूनिट लिखिए एरिया की, या व्हाट इज द यूनिट ऑफ एरिया सिंपली, तो क्या लिखोगे आंसर, मीटर स्क्वायर। लेकिन अगर आपसे पूछें कि राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया, तो क्या लिखोगे, एल स्क्वायर लिखोगे आप। मीटर का मतलब क्या होगा, एल स्क्वायर होगा। और ज़्यादा बढ़िया करना हो आपको, ज़्यादा अच्छा करना हो तो m0, L2 और t की पावर 0। तो ये भी क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, एरिया का। तो ध्यान रखें, जब आप यूनिट निकाल रहे हो तो अलग आंसर आएगा,
और जब आप निकाल रहे हो डायमेंशनल फॉर्मूला तो उसका अलग आंसर आएगा, क्योंकि जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो इन पैरामीटर्स की टर्म में होता है। क्लियर है? डायमेंशनल फॉर्मूला आपका मास की टर्म में होता है, लेंथ की टर्म में होता है, टाइम की टर्म में होता है, केल्विन की टर्म में होता है, मोल की टर्म में होता है, एम्पियर की टर्म में होता है और कैंडेला की टर्म में होता है आपका। ठीक है, क्लियर? तो ये था आपका सेकंड टर्म डायमेंशनल फॉर्मूला। एंड द लास्ट वन इज डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है, वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला था वो क्या था बताइए? LT-1। बेटर लिखना हो तो क्या लिखोगे बताइए? m0 LT-1। ओके, नहीं तो यहाँ से भी आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ भी नहीं है, आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये वेलोसिटी का क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूला है। एरिया का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या बताइए? L²। तो ये जो आप रिजल्ट देख रहे हो, ये जो आप रिजल्ट देख रहे हो, आपको ऐसा अपीयर हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई इक्वेशन लिखी गई हो। जिस तरह से मैथ में होता है z=a+b या a+b² जो भी है, तो इक्वेशन टाइप में है। ये जो रिजल्ट है वो एक इक्वेशन टाइप में है, तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? डायमेंशनल इक्वेशन बोलते हैं। ओके, डिफाइन कैसे करना है? ए फिजिकल क्वांटिटी, एरिया इज व्हाट? फिजिकल क्वांटिटी, velocity is what? Physical quantity. A physical quantity equal to its dimensional formula. Okay, a physical quantity equal to its dimensional formula is known as the dimensional equation. ठीक है, तो ये स्टार्टिंग की मैंने 3 बातें बताई आपको कि डायमेंशंस क्या होती हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है और डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है। तो मेरे साथ एक बार रिपीट करें, डायमेंशंस क्या होती हैं बताइए? द पावर ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये जो पावर्स हैं, द पावर ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज इज नोन एज डायमेंशंस। क्लियर? सेकंड वन इज व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला? ए फॉर्मूला विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज विद देयर डायमेंशन। वो क्वांटिटीज भी होंगी, साथ में उनकी डायमेंशंस भी होंगी, तो वो क्या कहलाएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला कहलाएगा। एंड द लास्ट वन इज डायमेंशनल इक्वेशन। तो क्या है? ए फिजिकल क्वांटिटी इक्वल्स टू इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज नोन एज द डायमेंशनल इक्वेशन। ओके, क्लियर? मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं आई होगी। अब कुछ फॉर्मूले हम करने जा रहे हैं, कुछ डायमेंशनल फॉर्मूले हम करने जा रहे हैं, और हमको उम्मीद है कि आपको वो भी समझ में आएंगे। आप कॉपी निकाल के उनको एक एक करके नोट करें। देखिए इधर, वेरियस डायमेंशनल फॉर्मूले। आज हम कुछ 10-12 फॉर्मूले करेंगे। उसके बाद ये फॉर्मूले वही हैं जो आप 9th-10th में पढ़ चुके हैं, लगभग वही फॉर्मूले आएंगे। उसके बाद जो आगे फॉर्मूले आएंगे वो चैप्टर वाइज अपने आप आते जाएंगे। जो जो हम +1 में एडवांस करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो वो जो फॉर्मूले हैं अपने आप आते रहेंगे, जो नए नए रिजल्ट हैं आपको आते रहेंगे। फिलहाल हम वही फॉर्मूले कर रहे हैं, वही इक्वेशंस हम कर रहे हैं जो आप 9th-10th में कभी न कभी पढ़ चुके हो। देखिए इधर, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ एरिया की, और एरिया का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। डिराइव्ड यूनिट्स की बात करें या सिंपल यूनिट की बात करें तो लेंथ मीटर, ब्रेड्थ मीटर, तो मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा? मीटर² हो जाएगा। और डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ पर कोई मास है, गलती बहुत होती है बच्चों से, m सोच लेते हैं और वहाँ पर m लिख देते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, इसको क्या कर देंगे? m की पावर 2 कर देंगे, जबकि किसकी पावर 2 है? ये लेंथ की पावर 2 है। मीटर² का मतलब क्या आ जाएगा? L² आ जाएगा। ओके, ज़्यादा बेटर करना हो तो आप इसको लिख सकते हो m0 L2 और t की पावर 0 हो जाए। ठीक है, सीधी सी बात है कि अगर आपका आंसर मास, लेंथ और टाइम की फॉर्म में है, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला और मोल इस फॉर्म में है, तो इसका मतलब हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिख रहे हैं। अगर आपका आंसर मीटर, किलोग्राम, सेकंड
बाकी वही रहेंगे, एम्पियर, कैंडेला, बाकी वही रहेंगे, सिर्फ तीनों में चेंज आएगा। अगर आपका आंसर मीटर, किलोग्राम और सेकंड की फॉर्म में है, इसका मतलब हम यूनिट की बात कर रहे हैं। ओके, क्लियर हो गया। अगर आपका आंसर मास, लेंथ, टाइम, केल्विन, कैंडेला, मोल, एम्पियर इस फॉर्म में है, तो इसका मतलब हम क्या लिख रहे हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर आपका आंसर मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, कैंडेला उस फॉर्म में है, तो इसका मतलब हम उसकी यूनिट लिख रहे हैं। एग्जैक्ट। ओके, तो फर्स्ट क्या था आपके पास, एरिया। सेकंड वन वॉल्यूम। वॉल्यूम मीटर क्यूब होता है, पता है आपको। सिंपल से रिजल्ट में आपको यहाँ लिख रहा हूँ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू क्या मान लीजिए हाइट, तो मीटर की पावर क्या हो जाएगी 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा L की पावर 3 आ जाएगा। ओके, यहाँ छोड़ सकते हो, गलती ये भी नहीं है आपका। बेटर रहेगा कि कम से कम जो 3 आपके पास फंडामेंटल बेसिक जो क्वांटिटीज हैं उसमें आप आंसर लिखें। कंपल्सरी नहीं है लेकिन लिखें, अच्छा रहेगा। थर्ड देखिए इधर, डेंसिटी। डेंसिटी पढ़ा होगा आपने। डेंसिटी का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बताइए, मास बाई वॉल्यूम। देखिए हर एक बच्चे का अपना अलग अलग माइंड होता है। कई बच्चे पहले लिखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला और बाद में लिखते हैं यूनिट, और कई लिखते हैं पहले यूनिट और बाद में डायमेंशनल फॉर्मूला, तो मर्जी है। देखिए जिस तरह से एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, तो कई बच्चे क्या लिखते हैं कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ को समझकर यहाँ पर एल स्क्वायर लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे, एल स्क्वायर, और बाद में क्या लिखेंगे, इसकी यूनिट। ठीक है, और कई बच्चे क्या करते हैं कि पहले लिखेंगे यूनिट और बाद में क्या लिखेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो जैसा आपका माइंड है, जैसा आप यूज करना चाहो वैसे यूज कर सकते हो। जो आपको आसान लगता है पहले आप उसको लिखें। ठीक है, आपको पहले लगता है कि मैं इसकी यूनिट लिखूं, तो आप इसकी यूनिट लिखें। आपको पहले लगता है कि मैं इसका लिखूं डायमेंशनल फॉर्मूला, तो पहले क्या लिखेंगे, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे आप। ओके, अब डेंसिटी की बात करें तो मास बाय वॉल्यूम। मास क्या मतलब क्या होती है, केजी। मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। और वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी कि मीटर की पावर क्या हो जाएगी, 3 आ जाएगी। आ गया वही सेम। बताइए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, किलोग्राम के लिए क्या आएगा बताइए, m। इसको ऊपर ले जाओ, l की पावर क्या आ जाएगा, -3। ओके, मीटर का मतलब लेंथ, तो ml - 3 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। फोर्थ वन इज ऑब्जेक्ट है तीनों, स्पीड या फिर वेलोसिटी। स्पीड या फिर वेलोसिटी। स्पीड हो या वेलोसिटी हो, बताइए किसके बराबर होती है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। स्पीड हो या वेलोसिटी हो, क्या होता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड। तो स्पीड हो या वेलोसिटी हो, उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस बाय टाइम या फिर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, जो भी है। अब बताइए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, मीटर के लिए क्या लिखेंगे बताइए, एल। सेकंड को ऊपर ले जाओ, टी की पावर -1, और ज़्यादा अच्छा करना हो तो m की पावर 0 लगा सकते हो। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला किसका आ जाएगा, स्पीड का, और किसका आ जाएगा, वेलोसिटी का आ जाएगा। ओके, आगे देखिए इधर, मोमेंटम की बात करें, पढ़ा होगा आपने 9th-10th के अंदर। मोमेंटम बेसिकली रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ ए क्वांटिटी। किस पे डिपेंड करता है, मास पे और वेलोसिटी पे। बिना मास के बॉडी मूव नहीं कर सकती, अगर मूव कर रही है इसका मतलब उसकी वेलोसिटी भी होगी। तो मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट पी से करते हैं, और मोमेंटम का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बताइए, मास इंटू वेलोसिटी होता है। ठीक है, ये चीज़ें बेटा आपको याद रखनी पड़ेगी। ये चीज़ें वही हैं जो आप 9th-10th के अंदर पढ़ चुके हो। अगर याद नहीं है तो एक बार फिर से 9th-10th की बुक उठा के इनको रिवाइज कीजिए, क्योंकि ये फॉर्मूले कम से कम आपको पता होना चाहिए कि मोमेंटम क्या होता था, मास इंटू वेलोसिटी। मास की यूनिट क्या होती है बताइए, केजी। क्या होती है मास की यूनिट, किलोग्राम। और वेलोसिटी हम अभी कर चुके हैं, वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। तो मास के लिए
kg और वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकंड। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा बताइए, किलोग्राम के लिए क्या आएगा m, मीटर के लिए क्या आएगा l, और इसको ऊपर ले जाओ t की पावर -1, LT -1 वही है सेम, है ना सेम, LT -1 साथ में क्या आ जाएगा मास, यहाँ पर मास की पावर 0, यहाँ पर मास की पावर 1 आ जाएगी, ये डिफरेंस है। तो मोमेंटम क्या होता है बताइए, मास इनटू वेलोसिटी, मास की यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड, और जहाँ तक बात है डायमेंशनल फॉर्मूले की, तो किलोग्राम के लिए m, मीटर के लिए l, सेकंड के लिए टाइम, ऊपर आ जाएगा t की पावर -1 हो जाएगी, एग्जैक्ट। ओके, सिक्स्थ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, तो दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। बताइए मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती थी बताइए, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी, और वेलोसिटी बाय टाइम एक्सेलरेशन। कितने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, दैट इज नोन एज वेलोसिटी। कितने टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई है, दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है उसकी बात करने जा रहे हैं। तो व्हाट इज एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी अभी हमने 2 मिनट पहले की है, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। एक टाइम पहले ही है नीचे, तो इनटू सेकंड आ जाएगा, यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ये जो मीटर पर सेकंड है ये किसकी यूनिट है, वेलोसिटी की, और नीचे एक टाइम और भी है, तो ये टाइम आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जहाँ तक बात है इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की, तो बताएं सारे। मीटर के लिए क्या लिखेंगे, L, गलती मत करना, कई बच्चे मीटर के लिए m लिख देते हैं, मीटर के लिए L आएगा, लेंथ की बात कर रहे हैं। सेकंड के लिए नीचे क्या आएगा, t का स्क्वायर आएगा, ऊपर लेके जाओगे तो t की पावर -2। तो LT -2 ये क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला किसका होगा, ये एक्सेलरेशन का होगा। क्लियर। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी का पता है मीटर पर सेकंड, एक टाइम और भी है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर LT -2। तो सीधी सी बात है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी आपको देंगे आपको वो तब तक सॉल्व करनी है जब तक उसका आंसर मास, लेंथ, टाइम या जो भी है हमारे पास अदर क्वांटिटीज उनकी फॉर्म में ना आ जाए, तब तक आप उसको सॉल्व करते रहेंगे। 7 देखें थे, फोर्स, मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, और फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है बताइए, मोमेंटम। और मोमेंटम में चेंज कब आएगा, जब क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, एग्जैक्ट। और उसी हिसाब से क्या आएगी, आपकी फोर्स आएगी। तो मोमेंटम क्या होता है बताइए, मास इनटू वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी में चेंज है टाइम के साथ तो क्या होता है, एक्सेलरेशन। और चेंज कब होता है, जब क्या अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे। तो ध्यान रखें कि अगर हम फोर्स की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, अगर हम मोमेंटम की बात कर रहे हैं इसका मतलब वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। तो मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, और फोर्स क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बताइए फॉर्मूला क्या होगा, आप ट्राई कर सकते हो आप इजीली। एक्सेलरेशन हम निकाल चुके हैं, बोलो क्या होता है, LT -2, साथ में क्या लगा दिया, इसके मास लगा दिया, बस ये डिफरेंस है, ठीक है। तो ये बताइए किसकी यूनिट थी, ये किसकी यूनिट थी, एक्सेलरेशन की, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एग्जैक्ट। ये देखिए, ये बताइए किसकी यूनिट थी, एक्सेलरेशन की, तो हमने क्या लगा दिया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर क्या बताइए, मास, और मास के लिए क्या आ जाएगा, किलोग्राम और आ जाएगा आपके पास, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो व्हाट इज फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की यूनिट बोलिए किलोग्राम, और एक्सेलरेशन अभी क्या हमने, एक्सेलरेशन 2 मिनट पहले क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जहाँ तक बात है डायमेंशनल फॉर्मूले की, ये बताइए किसका था फॉर्मूला, ये LT -2 किसका था, एक्सेलरेशन का, साथ में क्या लगा दो, मास, तो MLT -2। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला।
डायरेक्ट आपको याद रखने पड़ेंगे ये, जो हम आगे बढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको डायरेक्ट याद रखनी पड़ेंगी। कि कोई पूछे आपसे कि व्हाट इज़ द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स, तो क्या बताओगे, mlt-2। ये मत कहना कि फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बाई टाइम, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, तो बहुत लंबा खींच जाएगा जो कि फिजिबल नहीं होगा, बड़े बच्चे हो चुके हो। तो डायरेक्ट आपको बताना पड़ेगा। ये तो फॉर द टाइमिंग आपको समझाने के लिए है कि कैसे क्या होता है, लेकिन जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट लिखें द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज mlt-2। ऑब्जेक्ट क्लियर। मास इंटू एक्सेलरेशन, मास की यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सोल्व करोगे तो mlt-2 हो जाएगा। lt-2 किसका था, एक्सेलरेशन का, साथ में मास लगा दिया आपको। अब देखिए 8वां देखिए, वर्क डन या फिर एनर्जी। एनर्जी क्या होती है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कितना आप काम कर सकते हो, कितनी आपके अंदर एबिलिटी है काम करने की, वो क्या कहलाती है, एनर्जी कहलाती है। और जो फॉर्मूला वर्क डन का होता है वही किसका होता है, एनर्जी का होता है। ठीक है, और क्या होता है बताइए फॉर्मूला इसका, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। क्लियर हो गया आपको, ये पता भी आपको पढ़ चुके हो 9th-10th के अंदर आप। तो जो फॉर्मूला वर्क का वही किसका होगा, एनर्जी का। और क्या होता है फॉर्मूला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैं शायद डायरेक्ट लिख दूँ, अब इसको बहुत देर हो गई है, आप समझ गए होगे सारा। ये बताइए किसका फॉर्मूला था ये सारा का सारा, फोर्स का, साथ में क्या लगा दिया, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एल और जोड़ दिया। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या था बताइए, mlt-2, किसका था ये, फोर्स का, साथ में क्या है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि इनटू एल। डिस्प्लेसमेंट का मतलब लेंथ, एल ही आएगा इसके अंदर। तो बताइए फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका, बताइए ml2t-2। ठीक है, यहां पर भी आप चेंज कर सकते हो। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका फॉर्मूला था, फोर्स का, साथ में क्या जोड़ दोगे, लेंथ और जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। या फिर यहां से सोल्व कर लो आप इसको, केजी और लेंथ का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, टी की पावर -2 है, नीचे ले जाओगे तो क्या आएगा, सेकंड का स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर। तो वर्क डन की बात करें तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का क्या होता है, mlt-2, डिस्प्लेसमेंट का L, तो क्या हो जाएगा, ml2t-2 हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। 3-4 फॉर्मूले और करते हैं हम, और उसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आएंगे। देखिए तो बड़ा जितने भी फॉर्मूले मैं लिख रहा हूँ वो सारे 9th-10th के लेवल के हैं, और यहाँ पर आपको समझने बहुत ज़रूरी हैं। अगर ये आपको समझ में आ गए तो जो बड़े और फॉर्मूले आएंगे हमारे पास आगे, जो हम आगे बढ़ते जाएंगे चैप्टर वाइज, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए इधर 9th, देखिए इधर प्रेशर की बात करें। तो प्रेशर आप पढ़ चुके हो 9th-10th के अंदर भी। प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, कितने पर्टिकुलर एरिया में कितनी फोर्स आपने अप्लाई की है वो क्या कहलाता है, प्रेशर कहलाता है। तो प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये फोर्स बाय क्या होता है, एरिया होता है। आप देखोगे पीछे जाके देखोगे आप, ये रहा फोर्स, देखिए इधर ये रही फोर्स। तो फोर्स का ये फॉर्मूला है, देखिए इधर, बोलो क्या है फॉर्मूला फोर्स का, बताइए mlt-2 ऑब्जेक्ट। और एरिया क्या होता है, पहले बता चुके हैं, एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी कि मीटर इनटू मीटर, मीटर स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर का मतलब क्या आएगा, एल स्क्वायर आएगा। ओके, तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। फोर्स का क्या होता है, mlt-2, एरिया क्या होता है, एल स्क्वायर। एल से एल कट जाएगा तो क्या बचेगा बताइए, एम बचेगा, इसको ऊपर ले जाओ, एल की पावर क्या रह जाएगी, -1, और टी की पावर -2 रह जाएगी। तो ml-1t-2 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। यूनिट की जहाँ तक बात है, अब आप लिख सकते हो, बताइए मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, नीचे आ जाएगा ये, माइनस का इनवर्स है ना, तो नीचे आ जाएगा ये, बताइए क्या आएगा, पर सेकेंड, और पर मीटर, और पर सेकेंड स्क्वायर।
ठीक है। तो ये यूनिट कहलाएगी, किसकी यूनिट कहलाएगी ये बताइए, प्रेशर की यूनिट कहलाएगी। तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mlt-2। एरिया क्या होता है, L²। सोल्व करोगे तो क्या आएगा, ml-1t-2, और इसकी जो यूनिट है वो क्या आएगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। तो किलोग्राम के नीचे आ जाएगा ये, किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर आएगा। ओके। 10th वन इज पावर। बताइए, पढ़ चुके हो 9th 10th में। व्हाट इज पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क तो क्या होती है, एनर्जी। आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है वर्क करने की, वो क्या कहलाती है, एनर्जी। और कितने टाइम में कितना वर्क आपने किया है वो क्या कहलाती है, पावर कहलाती है। तो व्हाट इज पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि वर्क बाय टाइम। ओके। पावर क्या होती है बेटा, वर्क बाय टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क। वर्क का फॉर्मूला, ये वर्क था आपके पास, देखिए इधर, और वर्क का फॉर्मूला क्या था, ये वर्क का फॉर्मूला था ये आपके पास। लिख रहा हूं मैं दोबारा इसको, बताइए क्या होगा, ml-2t-2। किसका फॉर्मूला है ये बेटा, वर्क का। नीचे क्या है, टाइम t, तो बोलो क्या आ जाएगा, ml-2t, ऊपर ले जाओ, t-3 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर ml-2t-3। अब आप इसकी जो यूनिट है वो भी आप लिख सकते हो। तो मैंने बताया कि जो आपको आसान लगे पहले वो लिखें, आप मर्जी है तो पहले लिखें यूनिट, और या फिर लिखें डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, पावर का। और इसकी यूनिट क्या होगी बताइए, क्या होती है, मास की केजी, लेंथ की मीटर, तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब आ जाएगा आपकी बार। टी की पावर यहाँ पर ऊपर लेके जाओगे तो टी की पावर -1 और -2 क्या आ जाएगा, -3। तो ये क्या आ जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला किसका आ जाएगा, पावर का आ जाएगा। एक और देखें आप, मैं यहां पर 12 लिखवा रहा हूं फार्मूले। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होता है 1 टाइम। टाइम पीरियड का जो इन्वर्सली होता है, जो रेसिप्रोकल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। पढ़ा होगा 9th 10th में आपने कि व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। जो टाइम का उल्टा है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और यूनिट क्या होते हैं इसकी, 1/सेकंड। और जहाँ तक बात है डायमेंशनल फॉर्मूले की, तो 1/t। टी को ऊपर लेके जाओगे तो क्या आएगा, टी की पावर -1 आएगा। हमारे पास जो और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उनके फॉर्मूले आगे आएंगे। जो हम आगे बढ़ते जाएंगे 11th क्लास में, 7th यूनिट में आएंगे, 8th यूनिट में आएंगे, तो जो अदर डायमेंशनल फॉर्मूले वो भी आ जाएंगे। फिलहाल हमारे पास जो बेसिक हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उनके फॉर्मूले चलेंगे। यानी कि फिलहाल जो डायमेंशनल फॉर्मूले हैं 3-4 चैप्टर्स तक, वो किसके हैं, मास, लेंथ और टाइम के हैं। उसके बाद जो अदर पैरामीटर्स हैं उनके फॉर्मूले भी आपके पास आ जाएंगे। अगर आप वो साथ चैप्टर करते रहोगे तो ये चीज़ें आपको दिक्कत नहीं करेंगी। फिलहाल जितने भी मैंने बताए हैं आज आपको सारे करने हैं। 12 के 12 जो डायमेंशनल फॉर्मूले हैं, जब नेक्स्ट टाइम हम मिलें तो सारे आपको याद होने चाहिए। तो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, 1 टाइम, 1 सेकंड, 1 t, यानी कि t की पावर -1। एंड द फाइनल वन इज एंगल। एंगल, जो बच्चे मैथ पढ़ते हैं उनको पता होगा कि एंगल होता क्या है। देखिए इधर एक सिंपल सर्कल सा बना रहा हूं मैं, देखिए इधर, और ये थीटा। एंगल क्या होता है, एंगल के सामने क्या होती है, आर्क, और ये क्या होता है, रेडियस। थोड़ा जनरल फॉर्मूला जो होता है एंगल का वो बताइए क्या होता है, द जनरल फॉर्मूला ऑफ एंगल इज आर्क बाय रेडियस। ओके, तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है बेटा एंगल का, आर्क बाय रेडियस। अब ये बताएं कि एंगल के सामने क्या है, आर्क। अब आर्क बताएं हम किस में मेजर करेंगे आर्क को, मास में, लेंथ में या टाइम में। आर्क डिस्टेंस है, ये जो यहाँ से यहाँ तक आर्क क्या है, ये डिस्टेंस। तो ना तो ये किलोग्राम में होगी, ना ये सेकंड में, किस में होगी, ये मीटर में होगी। तो आर्क के लिए क्या आएगा, मीटर आएगा। रेडियस भी किस में होगा, रेडियस भी मीटर में या किलोग्राम में, मीटर में होगा। तो मीटर बाई मीटर कट जाएगा। तो ना तो यहाँ पर मास की पावर होगी, ना यहाँ पर लेंथ की पावर होगी, ना यहाँ पर टाइम की पावर होगी। तो एंगल एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी, एंगल एक डायमेंशनलेस, यानी कि एंगल की कोई भी डायमेंशंस नहीं होती हैं। ना तो मास की पावर होती है, ना लेंथ की पावर होती है, ना
टाइम की पावर होती है। हालांकि इसकी एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है और वो क्या होती है, रेडियन होती है। यूनिट तो होती है इसकी, क्या होती है, रेडियन। कैसी यूनिट है ये, स्टैंडर्ड यूनिट है। लेकिन जहाँ तक बात है इसकी डायमेंशंस की, तो कोई डायमेंशन इसकी नहीं होती। एक डायमेंशन लेस रिजल्ट है हमारे पास, क्या है ये, एंगल। तो ये हमारे पास बेटा 12 रिजल्ट थे हमारे पास, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड या वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, वर्क डन, प्रेशर, पावर, फ्रीक्वेंसी और एंगल। तो ये 12 के 12 रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए। जब भी हम नेक्स्ट टाइम मिलें तो ये 12 रिजल्ट्स आपके को बिल्कुल एग्जैक्ट आपको याद होने चाहिए, ताकि आगे जो हम प्रोसीड करें उसमें आपको प्रॉब्लम ना आए। और हम एक लास्ट टॉपिक के साथ आ रहे हैं, उसके बाद हम आपको स्टॉप करेंगे, रुकेंगे हम और नए चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो आज का जो लास्ट टॉपिक है वो हम करने जा रहे हैं। देखिए लास्ट टॉपिक क्या है वो, उसके बाद रिलैक्स करेंगे, उसके बाद आपको ब्रेक देंगे। इन फॉर्मूलेज को घर जाकर अपनी जो फेयर नोटबुक उसमें लिखें और बार बार उसको रिपीट करें, बार बार उसको देखते रहें, पढ़ते रहें। देखिए इधर, फोर टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, हमारे पास 4 तरह की क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, देखिए कौन कौन सी होती है। पहला देखिए, डायमेंशनल कांस्टेंट, दूसरा डायमेंशनल वेरिएबल, ठीक है। थर्ड वन इज dimensionless constant, and the fourth one is dimensionless variable। तो ये आज हमारा लास्ट टॉपिक होगा और कल हम करेंगे यूजेस ऑफ डायमेंशंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं नहीं जाइएगा कल आप 100% क्लास लगाएं अपनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से सारे न्यूमेरिकल्स निकल के आते हैं। और फिजिक्स में अगर आपने न्यूमेरिकल्स नहीं किए, कंसेप्चुअल नहीं किए, तो फिजिक्स आपकी इनकम्प्लीट है। तो बिना न्यूमेरिकल के, बिना कंसेप्चुअल के फिजिक्स नहीं होती है। थ्योरी तो कोई भी कर लेगा, न्यूमेरिकल पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कल से आपका जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम करने जा रहे हैं कल, तो किसी प्रकार से उस लेक्चर को मिस ना करें आप। आज का लास्ट टॉपिक देखिए, फिर बाय बोलते हैं आपको। देखिए डायमेंशनल कांस्टेंट, नाम से ही पता लग रहा है, डायमेंशनल कांस्टेंट ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैज डायमेंशंस, जिसकी डायमेंशंस हो, जिसका हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हो, एंड हुज वैल्यू इज कांस्टेंट, लेकिन उसकी वैल्यू क्या रहती हो, कांस्टेंट रहती है, उसमें चेंज ना होता हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायमेंशनल कांस्टेंट बोलते हैं। आप सभी को पता है वेलोसिटी ऑफ लाइट का, बताइए कितनी वैल्यू होती है। वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू कितनी होती है बताइए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या है ये, कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होती है। लेकिन हम इसका क्या निकाल सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है हम बता चुके हैं आपको, वो क्या होता है, LT-1। ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हैं। तो बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जो डायमेंशनल कांस्टेंट हैं। तो व्हाट इज डायमेंशनल कांस्टेंट, ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैज डायमेंशंस, क्या हो, जिसका डायमेंशन जो, जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम निकाल सकते हो, एंड हुज वैल्यू इज कांस्टेंट, तो दैट इज नोन एज द डायमेंशनल कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट वन इज, पता लग गया होगा अब तो आपको, डायमेंशनल वेरिएबल। बताइए क्या हो सकता है, ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैज डायमेंशंस, जिसकी डायमेंशंस हो, एंड हुज वैल्यू इज वेरिएबल, जिसकी वैल्यू कैसी हो, वेरिएबल हो, यानी कि चेंज होती रहे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायमेंशनल वेरिएबल बोलते हैं। जैसे वेलोसिटी ऑफ ए कार, ये क्या था, ये क्या था, वेलोसिटी ऑफ लाइट। लेकिन जो वेलोसिटी है कार की, जो स्पीड है, बाइक की जो वेलोसिटी है, वो क्या होती रहती है, चेंज।
तो आप लिख सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ ए व्हीकल इज एग्जाम्पल ऑफ डायमेंशनल वेरिएबल। फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी, आपने किसी बॉडी पे क्या अप्लाई किया है, फोर्स। तो फोर्स का हम क्या निकाल सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला, और वो वैल्यू क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो ये सेकंड टर्म थी डायमेंशनल वेरिएबल। थर्ड क्या बताइए बेटा, थर्ड क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। डायमेंशनलेस ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैज, बोलिए, नो डायमेंशन, कोई भी डायमेंशन ना हो और उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहे, कांस्टेंट रहे, उसमें कोई भी चेंज ना हो। जैसे पाई, सुना है पाई का भी आपने, रियल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, 1 2 3 4 जैसे हैं जो भी है, ठीक है। तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट का मतलब क्या है कि फिजिकल क्वांटिटी विच हैज नो डायमेंशन एंड वैल्यू इज कांस्टेंट, एग्जैक्ट। तो पाई की कोई भी डायमेंशन नहीं है, यानी कि पाई को हम किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। पाई ना तो होती है मास की फॉर्म में, ना होती है लेंथ की फॉर्म में, ना टेम्परेचर की फॉर्म में होती है, ना एम्पेयर की फॉर्म में होती है। तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, लेकिन इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट। कितनी वैल्यू होती है इसकी, 22/7 होती है, एग्जैक्ट। द लास्ट वन इज डायमेंशनलेस वेरिएबल। बताइए क्या होगा, ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैज नो डायमेंशंस एंड वैल्यू इज वेरिएबल। एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी कोई डायमेंशन ना हो लेकिन वैल्यू क्या रहे, उसकी वेरिएबल रहे, चेंज होती रहे, उसको हम क्या बोलते हैं, डायमेंशनलेस वेरिएबल। जैसे 2 मिनट पहले आपको करवाया था एंगल के बारे में, और एंगल का आपको पता है कि M0, L0 और T0। हम बात कर रहे हैं डायमेंशनलेस वेरिएबल की। तो ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ नो डायमेंशंस, ये आपको क्लियर हो गया होगा कि M0, L0, T0 इट मीन्स इट हैज़ नो डायमेंशंस। लेकिन एंगल हो सकता है 0 डिग्री का, एंगल हो सकता है 30 डिग्री का, एंगल हो सकता है 90 डिग्री का। तो ये क्या है आपके पास, वेरिएबल हैं। तो व्हाट इज दिस, दिस इज डायमेंशनलेस वेरिएबल, ओके। तो फिजिकल क्वांटिटी विच हैज नो डायमेंशन एंड वैल्यूज आर वेरिएबल, तो दैट इज नोन एज द डायमेंशनलेस वेरिएबल। तो ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक था। तो आज हमने जो डिस्कस किया वो क्या क्या डिस्कस किया, एक तो हमने डिस्कस किया कि डायमेंशंस क्या होते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूले क्या होते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती हैं। 12 हमने फॉर्मूले बताए आपको कि कौन कौन से डायमेंशनल फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है वो बताया आपको, और लास्ट में आपको बताया कि व्हाट आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। तो लेट मी स्टॉप एट दिस पॉइंट। कल हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, नए न्यूमेरिकल के साथ आएंगे। तो कल का जो लेक्चर है काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, उसको आप मिस ना करें। तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच, ओके।